Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. Have a blessed day. This is CAF 6. नहीं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। अच्छा जी, आज हम ना एओपी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं वो प्लेन पेज पे आइएगा प्लीज। कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए जरा देख लें। 66 आ गए, इतने जिंदा हैं, बाकी तो मेरा 66-70 जिंदा रहते हैं। उनमें से भी कुछ क्लास पढ़ते हुए जिंदा नहीं रहते। क्या हुआ? प्लेन पेज नहीं जी, प्लेन पेज। मैं केओपी का ना कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करने लगा हूं। सपोज एक केओपी है एबी ट्रेडर्स, उसके दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। 60% और 40%। सेल्स 70 million, कॉस्ट ऑफ सेल्स 52 million, जीपी 18 million, एक्सपेंसिस 8 million, $10 million, other income 1 million, and profit before tax 11 million. Information, further information. Further information. Expenses includes salary paid to partner. Mr. A 6 lakh and Mr. B 4 lakh. Expenses includes pre-commencement expenditure. Pre-commencement expenditure 5 lakh. Depreciation of a vehicle costing rupees 4 million charged at 15%. At 15%. Date of purchase, DOP, date of purchase Jan 1st 2020. Date of purchase Jan 1st 2020. लास्ट वन, क्योंकि छोटा बस कंसेप्ट देना है मैंने। अदर इनकम इंक्लूड्स बैंक प्रॉफिट। बैंक प्रॉफिट सारे के सारे बैंक प्रॉफिट है। चलें, रुपीस 8 लाख ग्रॉस, रुपीस 8 लाख ग्रॉस। थोड़ा सा ऊपर कीजिए बस। मिस्टर ए हैज पर्सनल बिजनेस इनकम
business income rupees 5 million, and Mr. B has only dividend income rupees 1 million gross, and calculate the total income and taxable income of AOP and partners. Calculate total income यहाँ पे एक और बात लिखते हैं डेप्रिसिएशन के साथ कि जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन है, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉस अज्यूम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉस। बाकी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है वो टैक्स लॉस के मुताबिक है, सिर्फ ये गाड़ी का रोल है। यहां तक कोई सवाल है तो बोले जी। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? एनी कोई लफ्ज समझ नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हसन गुल जी, वो अनम्यूट करते हैं इनको बारी बारी। जी हसन गुल। सर ये डिविडेंड इनकम की वैल्यू बता दें सर, ये कितने की? डिविडेंड इनकम रुपीस 1 मिलियन। ठीक हो गया। मिस्टर बी की। फरहान अमजद। फरहान अमजद। सर ये फर्स्ट में आपने क्या लिखा? एक्सपेंस इंक्लूड सैलरी। सैलरी पेड टू पार्टनर्स। पेड टू पार्टनर मिस्टर ए 6 लाख, मिस्टर बी 4 लाख। ओके सर। 6 लाख और 4 लाख है, 40,000 नहीं है। ओके सर। ठीक है। उसामा खान। उसामा जी बेटा। सर ये डेप्रिसिएशन रेट याद करना है या फिर वो खुद प्रोवाइड करेंगे? डेप्रिसिएशन रेट मेरा ख्याल है दिए होते हैं। हाँ डेप्रिसिएशन रेट दिए होते हैं। हाँ याद भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 4 तो रेट है यार जो आपसे रिलेटेड है। दस 15 20 30 लो 30 भी आएगा वो, चलो है 30। अच्छा ले जी, अब हम सवाल करते हैं जी। इसमें मैंने एक कंसेप्ट डिस्कस करना था। चलें जी ऊपर आइएगा प्लीज। डिक्लेयर्ड प्रॉफिट क्या है जी? डिक्लेयर्ड प्रॉफिट जी 11 मिलियन। मैं पूरी फिगर लिख देता हूं। एड इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स, सैलरीज पेड टू ए 6 लाख, 4 लाख, पेड टू बी, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। डेप्रिसिएशन कितनी क्लेम हुई होगी? 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 3 लाख। ये व्हीकल की डेप्रिसिएशन क्लेम हुई होगी। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर भी आपके डिस्लो होने हैं। वो कितने हैं जी? 5 लाख। बस इनएडमिसिबल यही है मेरा ख्याल है, इनएडमिसिबल यही है। बारह 800,000 इस तरह बोला जाता है। आगे करें, अब लेस करें जी। लेस क्या करेंगे जी? amortization of pre commencement।
अमोर्टाइजेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वो कितना आ गया जी 1 लाख 20% 5 लाख का 20% 1 लाख आया ना 5 लाख का 20% 1 लाख और क्या करेंगे जी डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल वो कितने के ऊपर मिलनी है 25 लाख के ऊपर 25 लाख का 15% जरब 50% 1/2 कर लें 187,500 ये डेप्रिसिएशन मिलेगी उसको बैंक प्रॉफिट सेपरेट ब्लॉक आ रहा है इसलिए लेस कर देंगे आप लिखेंगे जी यहाँ सेपरेट ब्लॉक एसबी पूरा लिखेंगे आप मैंने लहदा लिख दिया सेपरेट ब्लॉक 8 लाख पहले ही था 2021 लिखवाया डेप्रिसिएशन का मैंने व्हीकल 2021 लिखवाया 2021 लिखवाया जी डेप्रिसिएशन लो जी ये ऊपर करिए अब ये आ गया मेरा असेस्ड प्रॉफिट असेस्ड प्रॉफिट मेरा कितना आया जी कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज 11,712,500 अब मेरी टैक्सेबिलिटी क्या है जी इसके ऊपर डेप से फरानमजद सवाल कर लूं मैं आपसे अब करता हूं जी इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है जी 321,9,375 ये लेस कर दें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कितना है जी 8,493,125 अब लेस क्या करें लेस वो जो एडिशन की हुई पार्टनर्स की पार्टनर की एडिशन की है वो कितनी है 1 मिलियन 6 और 4 10 लाख और टू बी डिस्ट्रीब्यूट क्या आ गया 7493125 एक ये चीज आ गई एक चीज और रखती है अभी बैंक प्रॉफिट सेपरेट ब्लॉक का बैंक प्रॉफिट के ऊपर बैंक प्रॉफिट कितना था जी ईओपी का 8 लाख 8 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या है 15% 1,20,000 टैक्सेबिलिटी आ गई ये भी तो शेयर आना ना 6,40,000 ये यहां से भी शेयर आएगा शेयर फ्रॉम एओपी कहां से सेपरेट ब्लॉक से लो जी एओपी का सवाल मुकम्मल हो गया इसको जरा कंडेंस कर दें ताकि बच्चे देख लें और यहां से अब सवाल पूछें जी कंडेंस कर दें इसको जरा जी अब बोलें सवाल जी हसन गुल जी जी हसन सर ये सेपरेट ब्लॉक में सर जो डील करते हैं हम लोग हाँ ये हम लोग माइनस क्यों करते हैं और उसके बाद सर इधर अलहदा से क्यों लिखते हैं सर उसका नहीं समझ आ रहा सही बेटा जो सेपरेट ब्लॉक इनकम है वो नॉर्मल इनकम पे टैक्स नहीं होना ना उसका अच्छा अगर मैं उसको उधर रखूंगा तो नॉर्मल इनकम टैक्स हो जाएगा सही सर वो तो पहले टैक्स लायबिलिटी है हाँ जी उसको उसने नॉर्मल इनकम में डाला हुआ था ना हमने नॉर्मल इनकम से निकाल दिया ठीक हो गया सर ठीक हो गया ना जब मैंने उसको नॉर्मल इनकम से निकाल दिया तो क्या सेपरेट टैक्स देना है ज्यादा सेपरेट टैक्स देना उसका रेट ही स्पेसिफाइड है 15% क्लियर ठीक हो गया सर यस सर हाफिज जी हाफिज
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आपने ये व्हीकल का 1 जन 2020 तक और बताया था। 2021 कर दो यार, 2021 कर दो, 2021 ही लिखवाया है मैंने। वो देखो चलो 1 नहीं है, चेक कर लो, वो देखो लिखा हुआ। ओके सर। हाँ, वो मेरा 1 बड़ा स्टाइलिश है थोड़ा सा। आगे चलो। जी जी। नेक्स्ट उसामा खान। फरहान अमजद आप भी रेज हैंड कर दो बेटा। जी सर उसामा। असेस प्रॉफिट है, जी बेटा। असेस प्रॉफिट क्या होता है? असेस्ड प्रॉफिट जो गलतियां ठीक करने के बाद निकाला। ये गलतियां से गलतियां ठीक ठीक, की है ना? हाँ जी सर। ठीक है, यानी जिसके ऊपर रियल टैक्स देना हमने। जी फरहान अमजद। सर वो बस मुझे राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू था, वो जहाँ पे लेस के आगे आपने क्या लिखा मुझे वो नहीं समझ आ रही, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। प्री कमेंसमेंट, इसको साइड पे करो यार। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर लेस में क्या लिखा है? अमोर्टाइजेशन ऑफ ओके प्री सर। कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, अमोर्टाइजेशन। ओके सर। ठीक है जी जी। जी। एनी अदर जी। मैंने अब आगे आगे इसका अब ना वो मैं अब आगे चीज डिस्कस करने लगा हूं पार्टनर्स की। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो बोले। जी जी हाफिज साहब। सर ये थोड़ी सी और मिनिमाइज कर दें, वो मिनिमाइज कंप्लीट कर दो जी, नजर नहीं आ मिनिमाइज रहा कर दो। मैं उसमें। 2 मिनट में रुक जाता हूँ जी, कोई बात नहीं, मिनिमाइज कर दें जी। अब ठीक है। यस अब जिसकी यस सर। ऐनक लगी वो कैसे पढ़ेगा? आप सिर्फ ऐसे करो, सोल्यूशन जो है ना वो मैक्सिमाइज करो ना, उधर से वो छोड़ दो। हाँ ये देखो अब ठीक है, अब नाउ बेटर। अब यहां पे किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो प्लीज रेज द हैंड। जी खोखर, आदल खोखर। जी आदल। प्लानिंग सर। बात समझी बेटा। सर डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल जो निकाली है वो थोड़ा सा बता दें, जो नीचे। डेप्सिन व्हीकल मैंने क्या 15% चार्ज किया जो इनकम टैक्स रेट है, और फिर 1 ऑफ कर दिया क्योंकि वो कहता है कि नॉर्मल डेप्सिन आपने 50% करनी है पहले साल। जो एसेट आपने जुलाई 1 2020 के बाद लिए उनकी नॉर्मल डेप्सिन पहले साल 50% चार्ज होगी ना। हेलो जी जी सर। खोकर सो गया? नहीं सर, बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ जाग रहा हूँ। बोलने में जागने जाग रहा फर्क हूँ। में है, कुछ बच्चे सोते हुए बोलते हैं। नहीं सर, जाग रहा हूँ जाग रहा हूँ। हाँ जाग रहे हो। तो जो डेप्सिशन मैंने 50% कैलकुलेट करनी है ना, लॉ ये कहता है ना कि आप 50% डेप्सिशन क्लेम कर सकते हैं ना, मैं 50% क्लेम कर ली। नहीं समझ आई? सर वो अमाउंट का नहीं समझ लग रहा जो आपने ली है वो कितनी है। 187,500, नहीं 25 लाख का। नहीं देखो दो सिचुएशन थी ना कि गाड़ी पे ऊपर मैक्सिमम कितनी कॉस्ट पे डेप्सिशन क्लेम कर सकते हैं। 4 मिनट में कर सकते हैं, 25 लाख पे कर सकते हैं। मैंने 25 लाख का नॉर्मल डेप्सिशन का 50% ले लिया। ठीक है सर। ठीक है ना? अब वो क्लास भूल गए हो कि गाड़ी की कॉस्ट मैक्सिमम 25 लाख अलाउड है। 25 लाख यस और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज लोअर। अब्बू जरा सिर्फ। जी अब्बू जरा। अब्बू जरा सिर्फ। अपने आप को अनम्यूट करोगे तो बात समझ आएगी ना यार। हम तो कर रहे हैं आपको अनम्यूट। अब्बू जरा सिर्फ सो गया। अलियान चक्र कर दो फिर इतनी देर, वो सो रहा है। जी अलियान। सर ये जो डेप्रिसिएशन पर व्हीकल पर चार्ज किया, ये हाफ ईयरली नहीं करनी? तो हाफ ही की मैंने।
हाफ ईयर भी तो हाफ करना है ना, ये तो आपने नहीं उसका नहीं रेट नहीं, 50% लॉ किया। नहीं, लॉ ये लॉ हमें लॉ कहता है बस आपने हाफ करनी है, जब मर्जी खरीदता है। ठीक है, ओके। लॉ कहता है आपने 12 माह के लिए इस्तेमाल की, 11 माह के लिए इस्तेमाल किया, आपने 1 माह के लिए इस्तेमाल किया, आपने हाफ करनी है। ठीक है सर, ठीक है। ओके। फसीउर रहमान, फसीउर रहमान। सर जी जो हमारा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा प्रॉफिट निकला है हाँ जी 7493 सर, उसके बाद ये बैंक प्रॉफिट टैक्स लायबिलिटी के बाद भाजी, हौसला करे, इसमें हौसला ऐड करे। होगा ना ओए फिर ओए distributable हौसला, ओ हौसला, ओ हौसला। मैंने अभी सवाल ओके किया है ओपी का, इंडिविजुअल का। मैं तो नहीं ओपी के सर, सवाल पूछा। हौसला कर फिर चंदा। चलो ओके ओके। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल तो बोले, मैं फिर इंडिविजुअल के क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ। यहीं से मैं इंडिविजुअल के क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ जी। किसी और का सवाल तो बोले जी। फरहान अमजद। हाँ जी बेटा। सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे लेस एडिशन की है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स, पार्टनर्स, वो पार्टनर्स को जो 10 लाख दिया है वो लिखा है ना मैंने। ओके सर, 6 लाख और 4 लाख दिया है ना, वो लिखा पार्टनर्स। ठीक हो गया। डन है। आओ जी, अब जी प्लेन पेज पे आइए जी। अब दोबारा, अब हम पहले हम यहाँ ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते क्या क्या है। यहाँ मिस्टर ए का क्या आया जी? ओहो, अब यहीं पे हम कर लेते हैं। नीचे करो थोड़ा। अब यहां मिस्टर ए का क्या बना जी? 44958158 81875। ये मिस्टर ए का बना। और मिस्टर बी का क्या बना जी? 2997 250। अब यहां से भी आएगा ए बी का। मिस्टर ए का 3,84,000 और 2,56,000 बना जी मिस्टर बी का। जरा 60% है, ए का गलत है। जो जी थू मारा जी, गलती हो गई जी। आपने कौन सा बताना है? मिस्टेक का क्या है जी? 4,08,000 और मिस्टर बी का 272। लो जी, ये शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया जी। यहां तक किसी का सवाल तो बोले जी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं। आपकी मेहरबानी है, आप 2-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज वहां से करें, लेकिन हराम है। ले जी, अब आए जी। अब प्लेन पेज पे है जी। अब जरा फिगर्स आपने साथ बोलनी है जी। मिस्टर ए जी, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स। ए, बी, सैलरी 6 लाख, 4 लाख। अब शेयर डिस्ट्रीब्यूट करो जी। शेयर क्या था यहां पे? 449587
5 299 7250। अच्छा यहाँ टोटल लगाओ जी। $5095,875। ये बन गया मेरा शेयर फ्रॉम एओपी। मिस्टर ए का क्या बन गया? शेयर फ्रॉम एओपी। पर्सनल बिजनेस इनकम इसकी कितनी है? इसकी जाती पर्सनल बिजनेस इनकम कितनी है? 5 मिलियन। दोनों को जमा कर दें। वन जीरो 095,875। इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर दें। इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर दें। दो 653 556। हम सब ऊपर करें जी, बल्कि यही करते हैं। ठहरे ठहरे ठहरे। अच्छा जी, अब टैक्स क्रेडिट। दो 653 556 डिवाइड बाय 100,95875 मल्टीप्लाइड बाय 4495 875। ये टैक्स क्रेडिट आ गया जी। कितना है जी? 1181676। ये उसमें से लेस कर दें जी। ये इसमें से लेस कर दें। नेट पेएबल कितना आ गया? 1,471,880। अब यहाँ पे एक चीज आपको, जिसके लिए मैंने पूरा सवाल भी किया और चले कुछ छोटी मोटी चीजें भी समझ आ गई। शेयर फ्रॉम एओपी क्या? सॉरी यार, हैं? हाँ ठीक है, 595 लिखना था, किसी ने और भी नहीं बताया। चलें ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। खैर है, गलती हो जाती है, फिर क्या है, ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में गलती ना हो तो और क्या नहीं है। यहाँ आना था 50,5095875। 1339377। नेट पेएबल क्या आ गया? 1314178। अब यहां पे शेयर फ्रॉम एओपी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम,
यानी जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का शेयर है वो कितना है जी? 4,08,000। 4,08,000 remain exempt from tax. This is very important. अगर एओपी की कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, यानी कि उसकी इनकम एनटीआर नहीं है, कहने का मकसद ये है, अगर एओपी की सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शेयर आएगा, मिस्टर ए की पर्सनल इनकम जितनी मर्जी होगी वो रेट पर्पस के लिए ऐड नहीं होगा। सेंटेंस लिख लें, मैं सेंटेंस लिखवा रहा हूं, प्लेन पेज पे मैं सेंटेंस को लिख कर दे देता हूं। Any share from AOP मैं विद इन ब्रैकेट्स लिख देता हूं, which is taxed under separate block of income, which is taxed under separate block of income shall remain exempt in the hands of partner irrespective partner has personal source of income. Personal source of income. Means share from AOP having NTR will be added in partner's income for rate purpose. लो जी, कोई सवाल तो बोलो जी। अब यहां पे मिस्टर बी को कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारी रजिस्ट्रेशन में, अफरान एक मिनट, मिस्टर बी के पास कौन कौन सी इनकम है देखें प्लेन पे। इसको पहले फरहान जी, ठहर जो, फरहान को अनम्यूट कर दो जी। फरहान, अरे लास्ट लाइन में एडेड इन पार्टनर्स टैक्सेबल इनकम नहीं होगा? एडेड पार्टनर इनकम ही लिखा है फॉर रेट पर्पस। पार्टनर इनकम या टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम ही होगी बेटा, टैक्सेबल इनकम ही होगी। ओके। किसी का कोई सवाल तो बोलो जी। नहीं होता तुम्हारे लिए नई चीज है? नहीं, सारा दिन यही खेल, सारा दिन यही खेल। अच्छा जी, अब हम अगर बी का देखें, प्लेन पेज पे आइए। बी के इनहैंड्स कौन कौन सी इनकम थी जी? यहां पे किसी का सवाल है वो बोले जी। देखो मिस्टर बी के पास क्या था जी? शेयर फ्रॉम एओपी एनटीआर कितना था जी?
2997250। फिर उसका शेयर फ्रॉम एओपी, फाइनल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से कितना था शेयर उसका? 2,72,000। और उसकी क्या थी? अपनी डिविडेंड इनकम थी। अपनी डिविडेंड इनकम कितनी थी उसकी? 1 मिलियन। तो यहां पे से सिर्फ 1 मिलियन के ऊपर टैक्स देना है, टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, 1.5 लाख। उसने इसी के ऊपर टैक्स देना है। इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं आना, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं आना। जी फरहान अमजद। जी फरहान। सर शेयर फ्रॉम एओपी एनटीआर में 4 लाख सैलरी वाला नहीं ऐड होगा? ऐड होगा, फिर क्या उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक हो गया। हाँ जी। जी नेक्स्ट। हाँ जी 4 लाख ऐड होगा सैलरी वाला, बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं आप सैलरी वाला ऐड होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी। इट मेक्स नो डिफरेंस। हसन गुल, हसन गुल चला गया जी। यार ये देखो ये गर्ल्स जाग रही हैं, इनको अनम्यूट करो ना, ये सवाल नहीं पूछती कोई भी। वो एक हमारा चंदा सवाल पूछ रही थी, वो भी चली गई। देखें कौन कौन सी गर्ल्स जाग रही हैं। हमारा चंदा सवाल पूछ रही थी, किसी और को जगाओ। ये कौन? चलो जी नूर अक्सा, ये कौन है जी? चलो नूर अक्सा अनम्यूट करो जी। नूर अक्सा अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं? जी सर समझ लग गई। तो समझ लग गई बीबी, किसी दिन सवाल तो करते हैं। गर्ल्स सब सोई हुई हैं, कोई गर्ल सवाल नहीं कर रही। पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। जी सर। ठीक है, चले नेक्स्ट कौन है जी? नूरुल ऐन। जी नूरुल ऐन अनम्यूट करो अपने आप को। ये अनम्यूट नहीं कर रही, ये सो रही है इस वक्त पक्का श्योर। नूरुल ऐन हाँ जी। यस सर। हाँ जी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं? नहीं सर, जितनी समझ लग गई लग गई। जितनी लग गई, जितनी नहीं लगी वो भी लगी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है वैसे। जो जो मिल यानी कि आप साबर शाकर हैं, जो समझ आ गई वो ठीक है, जो नहीं समझ आया वो भी ठीक है। नहीं सर, जो आपने बताया वो तो समझ लग गई, इसीलिए नहीं पूछा। अच्छा चलें, क्लास में पार्टिसिपेट किया करें आप लोग भी, सब लोग। चलें म्यूट। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल तो बोलें जी। किसी और का कोई? जी हसन गुल दोबारा। जी हसन। सर ये डिविडेंड इनकम पे ही सिर्फ टैक्स क्यों हाँ लगा सिर्फ सर? डिविडेंड इसकी इनकम पे, रीजन सिर्फ डिविडेंड इनकम पे टैक्स होगा। रीजन समझा दो। बेटा इसकी अपनी सेपरेट ब्लॉक है ना, सिर्फ इसकी अपनी नॉर्मल इनकम नहीं है। अच्छा दोनों बातें हैं, समझो दोनों बातें हैं। अगर अपनी सिर्फ सेपरेट ब्लॉक है और शेयर फ्रॉम एओपी आ रहा है, फिर भी उसने ऐड नहीं होना। अगर शेयर फ्रॉम एओपी की तरफ से सेपरेट ब्लॉक आ रहा है, फिर भी ऐड नहीं होना। वाइस वर्सा है। ठीक है सर। समझ आई जी? उमर नेक्स्ट। उमर जी। उमर सर ये जो शेयर आया एओपी से, इसमें जो सैलरी लेस करके फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना? फिर ही डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। ठीक है सर। सवाल देखो, फिर ही 10 लाख लेस करके डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने। ठीक। हाँ जी, बात समझो दोबारा कि अगर मुझे एओपी की सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, वहां शेयर आ रहा है और मेरी नॉर्मल इनकम है, तो उसने ऐड नहीं होना। अगर मेरी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है और मुझे एओपी से शेयर आ रहा है, नॉर्मल इनकम का है, फिर भी उसने ऐड नहीं होना। लो जी, आज के लिए इतने ही जी। अब आप न्यूमेरिकल करें जी। और क्यों भाई, आपको नोट्स चलेगा जी? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के नोट्स चले गए आप? शहजाम मरगूब जी। शहजाम जी सर, नोट्स आ गए और सर स्लाइड मिनिमाइज कर दें। स्लाइड, ये स्लाइड मिनिमाइज कर दें जी, नीचे ले आए। स्लाइड शेयर कर देते हैं सारे जी, स्लाइड शेयर कर देते हैं
और न्यूमेरिकल भी मैंने इसकी ड्यूटी एक बंदे की लगा दी है, वो भी न्यूमेरिकल भी करके शेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। तला बुखारी, जस्ट तला बुखारी जी। तला सर बस करनी थी सर, वो जो सैटरडे का लेक्चर था सर अपलोड हो सकता था, वो लिया नहीं था सर, जनाजे में चले गए थे। अच्छा जी, सैटरडे का लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। हो जाता है बेटा, हो जाता है। सैटरडे का लेक्चर अपलोड, मेरे लेक्चर रोज ही अपलोड कर दिया करें यार, कुछ नहीं हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ज्ञान बट रहा है, खैर है, बटने दो। हाँ मेरा लेक्चर रोज अपलोड। ओके थैंक यू जी, स्टे ब्लेस्ड जी। अल्लाह। एक मिनट रेज हैंड हुआ कोई जी, उसका भी जी। लुकमान अवान जी बेटा। सर बहुत शुक्रिया सर, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। किस बात का सर ये जो लेक्चर अपलोड रोज का यार? वो करवा रही है। रोज लेक्चर अपलोड मैं किस लिए नहीं करता? मेरी वजह समझो ना, मैं क्यों नहीं करना चाहता? आप लोग सोए रहते हैं। नहीं नहीं सर, सोते नहीं है सर, वो दोबारा सुनने में ना फिर अभी एक बारी में सर वो क्लियर नहीं होता, फिजिकल क्लास में हो चल जाता है, ठीक इस है, तरह हो क्लियर नहीं जाएगा। होता। पिछले 4-5 लेक्चर जितने भी अपलोड कर दें यार, सारे अपलोड हो जाते हैं। थैंक यू सर। हाँ कोई मसला नहीं। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।